सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी कहते हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से शीश झुकाएं। सत्संग जी ये कविता बचपन में पढ़ाई के समय मिली थी, लेकिन इस किसी कवि ने बहुत सुंदर ही लिखा है, लेकिन इसमें उस और इसमें अंतर है। परमात्मा धड़कन से भी मेरे है, इसलिए इसको उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उस को कहने के लिए होता है जो दूर होता है, जो नज़दीक होता है उससे इसका प्रयोग होता है। तो अभी इस शब्द में दास जोड़ेगा कि हम इस ईश्वर के गुण गाएं। सत्संग जी इसी प्रेम से शीश झुकाएं। आज इसी परम पिता परमात्मा जो नज़रों के सामने है, उसका सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सभी को महात्माओं को ज्ञान देकर प्यार नम्रता से सहनशीलता से मानवता को उज्जवल कर रही हैं। सत्संग जी संसार में पूजा के ढंग कई हैं। सत्संग जिसका जैसा भाव है, जैसा विचार है, सभी स्वच्छंद भक्ति है, किसी भी प्रकार से भक्ति करने का अधिकार है। इस पे अवतार बाड़ी में शब्द है, एक ना भूला दो ना भूले, भूले सब ही जाते हैं, नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति के गढ़ की प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। जिसने सूरज चांद बनाया, उसको दीप दिखाते हैं, सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं। कर्म कांड के अधियारी में बिल्कुल अंधा खाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग का दाता है। प्रभु मिलन में चाव में देखो खुद ही धोखा खाता है। सत्संग जी इंसान प्रभु की चाहत में उल्टी राह पर भक्ति करता जा रहा है, जिससे परमात्मा भी नहीं मिलेगा और समय भी बर्बाद होगा। ये हीरा जन्म भी हाथों से निकल जाएगा। इसलिए तत्काल समय के रहते चेतन होके इस परम पिता परमात्मा का दीदार कर लें। कबीरदास तुलसीदास भी कहे हैं सत्संग जी की, निहाय नियरे सूझत नहीं दृढ़ ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। सत्संग जी ज्ञान लेने के बाद तो सभी की दशा ऐसी ही हो जाती है। ज्ञान से पहले दास का भी यही हाल था, दिखता नहीं था, सामने तो था, लेकिन ज्ञान लेने के बाद अब दास के मन में भी यही भाव उठता है कि है नियरे सूझत नहीं दृढ़ ऐसे जिन, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिन। अब यही आश्चर्य होता है कि इतना सामने है, लेकिन कोई देखने के लिए प्यासा आतुर क्यों नहीं होता। अगर आतुरता मन में है, प्यास है, तो देखने का विधि विधान भी वो खोजेगा। लेकिन जब इंसान अपने आप में संतुष्ट है कि हम अपने बुद्धि विवेक से देख लेंगे और उस समय का मूल्य नहीं समझ रहा है और अपने मर्जी का पूजा पाठ कर रहा है, देखने के बाद मालूम चलता है कि
क्या इसको भोग लगाया जा सकता है? साध संगत जी, नहीं लगाया जा सकता। क्या इसे मंदिर में बिठाया जा सकता है? साध संगत जी, नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि आप जी तो जानते ही हैं कि ये सब संसार को अपने में बिठाया है, इतना बड़ा है, तो इसे किस मंदिर में बिठाएं? कौन से मंदिर में? साध संगत जी, वही मंदिर है, मन का मंदिर में बिठाया, क्योंकि मन मंदिर यूं ही नहीं बनता, प्रभु बिठाना होता है। भांति भांति का नित नित इसमें दीप जलाना होता है। राम नाम का नित नित इसमें दीप जलाना होता है। साध संगत जी अगर बैठता है तो केवल मन मंदिर में ही बैठ सकता है, क्योंकि मन भी इसी का बनाया हुआ बहुत विशाल एक तत्व है, जिसका शरीर के अंदर कोई जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मन ही सारा खेल खिलाता है। मन अगर भक्ति में ना लगे तो भक्ति भी परवान नहीं होती। शरीर भले ही पूजा कर रहा हो, मंदिर में हो, सत्संग में हो, लेकिन मन का होना बहुत ज़रूरी होता है शरीर के साथ। अगर शरीर के साथ मन विवेक जागृत है तो भक्ति परवान है। साध संगत जी, अन्यथा सत्संग में बैठकर भी लोग इधर उधर की बातें किया करते हैं। साध संगत जी, बहुत मुश्किल से मन लिखता है, इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु के चरणों से मन को बांध दो। जब ये सतगुरु के चरणों में लग जाता है तो फिर इधर उधर भागने से रुक जाता है। साध संगत जी, और कोई रास्ता इसे बांधने का नहीं है। तो अपने मन को सतगुरु के चरणों में लगा के सेवा सुमरन सत्संग करते हुए ये जीवन बीत जाए। आप जी के चरणों में आशीर्वाद देना पूरा परिवार आप जी का ही है। साध संगत जी, और अपने चरणों से लगा के रखना। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।